सभी को जय मसीह की। आज रविवार का दिन है और हम सभी आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मेरे साथ आप बड़ी प्रार्थना में रहें, क्योंकि जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है आपके जीवन तक पहुंचती है, वो सामर्थ आपके जीवन को बदल देती है। हालेलुया। आज हम सभी जानते हैं कि संसार में, इस भारत में जो परिस्थिति है, कोई भी अनजान नहीं है आज की परिस्थितियों से, सभी जानते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और देखेंगे एक शहर, एक देश के अंदर ऐसी परिस्थिति थी। जब उस देश के अंदर ऐसी परिस्थिति आई तब उस देश के लोगों ने क्या किया, और जब अगर हम इस बात को जान लें, उस देश के, उस शहर के लोगों ने जिस प्रकार उस समय किया, अगर आज ये शहर के, इस देश के लोग अगर आज उस तरह करते हैं, उस तरह परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ज़रूर हालेलुया हमारा ये भारत देश और ये संसार बचा लिया जाएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुँचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और आगे लिखा है, उसने सारे प्रधानों से सम्मति ली और पूरे राज्य में, पूरे देश में ये प्रचार कराया कि अब सारे राज्य के लोग उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें और टाट ओढ़ें, राख पर बैठें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें। राजा ने ये पूरे देश के अंदर इस समाचार को दिया, और जो समाचार राजा ने दिया वो ही काम सारी प्रजा, वो देश के सारे लोग उसी प्रकार करने लगे जो बात राजा ने बताई। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे जो बात राजा ने बताई। इससे पहले जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी 3 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब योना नीनवे के शहर के अंदर, उस देश के अंदर परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, तो यहाँ पर लिखा है वो जो शहर था वो 3 दिन की यात्रा का शहर था, यानी 3 दिन उसे लगते अगर वो परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर ने जो वचन उसे बताया था, जो बात को उस देश तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने उसे बताया था, वो पूरे देश में अगर उस बात को कहता तो 3 दिन लग जाते। हालेलुया। योना ने प्रचार किया, योना ने इस बात का प्रचार किया। 4 आयत में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। योना ने यह प्रचार किया कि आज से 40 दिन के बीतने पर यह शहर उलट दिया जाएगा, यह शहर नष्ट हो जाएगा। योना ने प्रचार किया, आज से 40 दिन के बीतने पर यह शहर नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन योना ने यह प्रचार नहीं किया कि आप उपवास रखें। योना ने यह प्रचार नहीं किया आप टाट ओढ़ें। योना ने यह नहीं कहा कि आप परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें। योना ने यह प्रचार किया कि आज से 40 दिन के भीतर ये देश नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उस देश के राजा ने ये समाचार पूरी प्रजा को दिया कि हम सब मिलकर उपवास रखेंगे, हम सब मिलकर परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके देंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, योना ने ये प्रचार किया था कि केवल 40 दिन के भीतर ये देश नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये उस देश का निर्णय था, हालेलुया, कि हम उपवास रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये उस देश के लोगों का निर्णय था कि हम उपवास रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस नीनवे शहर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप जानेंगे वो देश ऐसा देश था कि उस जगह पर लोग के, वहाँ पर रहने वाले लोगों के पाप बहुत बढ़ गए थे, और उनके पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। और वो देश बहुत ही अच्छा धनी देश था,
बहुत अच्छे पैसे वाले लोग, बहुत अच्छे ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर थीं, लेकिन उनके पाप भी बहुत बड़े बड़े थे। उन्होंने ये ठान लिया कि हम परमेश्वर के उपवास रखेंगे और उसकी दुहाई चिल्ला चिल्ला करके देंगे। हालेलुया, ये उनका निर्णय था। हालेलुया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, योना ने प्रचार किया कि 40 दिन के भीतर ये देश नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये उन देश के लोगों का निर्णय था। हालेलुया, आज हमारा निर्णय क्या है? आज आपका निर्णय क्या है? हालेलुया, आज ऐसी परिस्थिति में, ऐसे नष्ट होने की परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं? हालेलुया, आपका निर्णय केवल परमेश्वर के दास के निर्णय पर निर्भर करता है कि जो वो हमें बताए केवल हम वो करेंगे। हालेलुया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में 3 तरह के लोग हैं। हालेलुया, पहली तरह के वो लोग जो केवल वो काम करते हैं जो उनको बताया जाता है। हालेलुया, आज चर्च में, कलीसियाओं में इस प्रकार के लोग हैं, केवल वो ही काम करेंगे। आपको बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि इतने समय प्रार्थना करनी है, इतनी बाइबल पढ़नी है, वो केवल उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो निर्भर करते हैं कि हमें बताया जाए, हम उतना करें। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो उतना भी नहीं करते जितना उनको बताया जाता है। हालेलुया, मान लीजिए अगर किसी को बताया गया आपको 1 घंटा प्रार्थना करना है और कम से कम बाइबल में आपको 5 अध्याय रोज पढ़ने हैं, वो लोग उतना भी नहीं करते जो उनको बताया जाता है। और दूसरे प्रकार के, पहले प्रकार के लोग, वो उतना ही करते हैं जितना उनको बताया जाता है। लेकिन परमेश्वर जिस लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, जिस प्रकार के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है और जिस प्रकार के लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है, वो लोग हैं जो उनको बताया जाता है उससे ज़्यादा करते हैं। हालेलुया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ही लोग इस मरी के समय में, इस महासंकट के समय में जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हालेलुया, जो लोग, जो आपको बताया गया है, अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं, हालेलुया, तब आप जीवित रहेंगे और आशीषित रहेंगे प्रभु के नाम में। हालेलुया, नीनवे के लोगों के अंदर बेशक उनके पाप बहुत थे, बेशक इतने पाप उनके बढ़ गए थे कि परमेश्वर यहोवा को उन्हें नष्ट करने की ठानना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना पूरे मन से करेंगे, चिल्ला चिल्ला करके दुहाई देंगे, हम उससे ज़्यादा करेंगे जो योना ने हमें बताया है। हालेलुया, आज ऐसे विश्वासी, हालेलुया, जो तैयार हैं वो करने के लिए जो उनको बताया जा रहा है। हालेलुया, आज मैं ऐसे बहुत से जीवनों से मैं बात करता हूँ, मैं जानता हूँ, हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें बताया जाता है वो भी नहीं कर रहे, बहुत से ऐसे हैं जो बताया जाता है वो ही करते हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें बताया जा रहा है उससे बढ़कर कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के अंदर प्रकट होगी। हालेलुया, और वो लोग, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग परमेश्वर की इच्छा को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, उन्हीं लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा, उन्हीं लोगों के उस ऐसे निर्णय के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की दया इस देश पर आएगी, इस संसार पर आएगी। हालेलुया, परमेश्वर भी उन लोगों को प्रिय कहता है। हालेलुया, हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, उसकी 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया, जब उन्होंने उपवास का प्रचार किया उस राजा ने, तब वो कहने लगे, संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया, संभव है। हालेलुया, और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। संभव है, यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। हालेलुया, कि शायद हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें, हम उसकी दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें, हमें जो बताया गया है हम उससे अधिक करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, और संभव है परमेश्वर दया ज़रूर करे। हालेलुया, हम वो हर संभव काम करेंगे जो हम कर सकते हैं।
बाकी ये परमेश्वर पर निर्भर करता है, हालेलुया, कि हम पर दया करे, हालेलुया। आज विश्वासी तैयार हैं, अगर आज चर्च तैयार है, कलीसिया आज तैयार है, हालेलुया, अपने उस काम को करने के लिए, अपने उस जी जान को लगाने के लिए, हालेलुया, तो परमेश्वर तैयार है, हालेलुया, आपको बचाने के लिए, हालेलुया, इस परिस्थिति से बचाने के लिए। नीनवे के लोगों ने कहा संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, अपनी इच्छा बदल दे, वो दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। उनका मकसद था कि वो परमेश्वर की इच्छा को बदल दें। परमेश्वर ने ये ठाना था कि उस देश के अंदर पाप है और मैं उसे नष्ट कर दूं, लेकिन अब उन्होंने ये ठान लिया था कि हम परमेश्वर की इच्छा को बदल देंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को बदलने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपवास रखा, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, उसकी दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दी। और सबसे ज़रूरी बात जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, नीनवे के लोगों ने अपनी इच्छा बदल दी, हालेलुया। जो पहले उनकी इच्छा थी, उन्होंने वो इच्छा अब उनके जीवन के अंदर नहीं थी। पहले उनकी पाप की इच्छा थी, अब उन्होंने अपनी इच्छा बदलकर उनका मन अब प्रभु की ओर फिर गया, हालेलुया। अब उनकी इच्छा पाप करने के लिए नहीं थी, अब उनकी इच्छा थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, अब उनकी इच्छा थी परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अब उनकी इच्छा थी, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा बदलने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा को बदल दिया, हालेलुया। आज हर एक जन चाहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदले, अपनी इच्छा को बदले, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं अपनी इच्छा को बदलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपनी इच्छा को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छा को बदलने के लिए? हालेलुया। ऐसे बहुत से जन हैं इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में, ऐसे बहुत से जीवन हैं जो अपनी इच्छा अभी तक लोगों ने नहीं बदली है। बेशक वो प्रार्थना कर रहे हैं, बेशक वो बाइबल पढ़ रहे हैं, बेशक वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर इच्छा है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब हम अपने उस पाप को दोबारा जा करके करेंगे, हालेलुया। जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें खत्म हो, हम अपने पाप को जो पहले करते थे हम जा करके अपने उस पाप को दोबारा करें, हालेलुया। वो बेशक प्रार्थना कर रहे हैं, बेशक उपवास रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दे रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उससे पहले आप अपनी इच्छा बदल लें, हालेलुया। आपकी जो पापमय इच्छा है, हालेलुया, प्रभु आपके मन को जानता है, परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को जानता है कि क्या इच्छा है। अगर एक विश्वासी के जीवन के अंदर ये इच्छा आती है, मैं आज से कुछ दिनों के बाद में मैं ये पाप करूँगा, मैं आज से कुछ समय के बाद मैं ये काम करूँगा, तो उस सबसे पहले परमेश्वर इस बात को जानता है, हालेलुया। उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी। जब उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, हालेलुया। आज सब जानते हैं, उपवास रखें, प्रार्थना करें, उसके सामने रो के गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उसके सामने रोकर गिड़गिड़ा करके, कुछ नहीं हो रहा है, हालेलुया। आज परमेश्वर, हालेलुया, ये चाहता है कि मनुष्य उससे प्रार्थना करे, ये संसार उससे प्रार्थना करे, ये परमेश्वर चाहता है। और सबसे बढ़कर जो परमेश्वर चाहता है कि इंसान अपनी पापमय इच्छा को बदल दे, हालेलुया, अपने पापमय स्वभाव को बदल दे, हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है और यही इंतजार प्रभु कर रहा है, हालेलुया। इस समय में ये इंतजार प्रभु कर रहा है, हालेलुया। अगर आप अपने उपवास के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने उस चिल्ला करके गिड़गिड़ा करके आराधना करने के द्वारा, अब अगर आप परमेश्वर को ये समझा पाते हैं, परमेश्वर को ये कन्विंस कर पाते हैं कि प्रभु मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, मैं आज के बाद परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर पिता, आज के बाद मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा, तब परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी, हालेलुया। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर को ये साबित कर दिया
परमेश्वर को ये विश्वास दिलाया और उन्होंने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि प्रभु हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। आज ज़रूरी है, क्या आप परमेश्वर को ये विश्वास दिला पाए हैं? क्या इंसान, मनुष्य जाति परमेश्वर को ये विश्वास दिला पाई है? हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को विश्वास दिला दिया। 40 दिन का उनके पास समय था और यहाँ पर कोई लिखा नहीं हुआ है कि कितने दिनों तक उन्होंने उपवास किया। उन्होंने बेशक जितने समय तक उनके पास समय था उतने दिन तक उन्होंने उपवास किया हो। हालेलुया। लेकिन अब उनका मन बदल गया था, अब उनका जीवन बदल गया था। हालेलुया। अब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आया। वचन में लिखा है 10वीं आयत में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि ठानी थी उसको नहीं किया। परमेश्वर ने इच्छा बदल दी। हालेलुया। जब उनकी इच्छा बदलने लगी, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला और परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी इच्छा थी कि अब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्होंने अब ये ठान लिया था कि पाप में जीने से बेहतर है। हालेलुया। पाप में जीने से बेहतर है हम प्रभु में मर जाएं। हालेलुया। पाप में जीवन से बेहतर है हम प्रभु में मर जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मरने नहीं दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ रखता है, पर यदि नहीं तभी भी हे राजा हम तेरी इस बनाई हुई मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। वो हमें बचाए तभी भी। हालेलुया। अगर हम मर गए इस आग में तभी भी। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बचाए या ना बचाए, हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर रहेगा। मनुष्य ने, नीनवे के लोगों ने अपनी इच्छा को बदल दिया। आज मनुष्य अपनी इच्छा को बदल दे, ये सबसे ज़रूरी बात है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हालेलुया, उनके जीवन के अंदर अब वो पाप नहीं था, उनके जीवन के अंदर अब वो मृत्यु का भय नहीं था। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर अब परमेश्वर का भय आ गया था। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर से मृत्यु का भय समाप्त होकर के उनके जीवन के अंदर अब परमेश्वर का भय आ गया था। हालेलुया। और ये उस जीवन की शुरुआत थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस दिन आपके जीवन के अंदर वो मृत्यु का भय खत्म होकर के परमेश्वर का भय जब आपके जीवन के अंदर आएगा, तब वो जीवन की शुरुआत, हालेलुया, उस नए जीवन, उस अनंत जीवन की शुरुआत आपके जीवन के अंदर से होगी। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का भय आना है। हालेलुया। मृत्यु का भय समाप्त, उनके जीवन के अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो गया था, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। जो उन्होंने पाप किया था उसकी मजदूरी मृत्यु उन्हें मिलने वाली थी। जो उन्होंने पाप किया था उसकी मजदूरी उन्हें मृत्यु मिलने वाली थी। लेकिन अब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर आ गया। अब उसका प्रतिफल जो अनंत जीवन है, जो जीवन है, उन्हें मिल गया था। हालेलुया। प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया, क्योंकि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। इस समय क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बदल दिया था। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटी, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। उस मौत के भय पर। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर मौत का भय है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया और प्रभु ने कहा जो अधिकार मेरे पास है वही अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूँ और तुम इससे बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। प्रभु के पास अधिकार था, परमेश्वर के पास बीमारों को चंगा करने का अधिकार था, परमेश्वर के पास उस मृत्यु पर जीत का अधिकार था। हालेलुया। उसने मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे मृत्यु अब तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। उसने मृत्यु को जीत लिया और उसके संतान होने का
अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। उसने बीमारियों पर अधिकार हमें दिया, और उसका यही अधिकार जो परमेश्वर ने मृत्यु पर जय पाने का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, जो उसके पास था और परमेश्वर ने आज हमें दिया है, हालेलुया, वो अधिकार आज हमें इस्तेमाल करना है, हालेलुया। आज इस मृत्यु के भय से हमें जीतना है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस भय को खत्म कर दिया आज से 2000 साल पहले, लेकिन आज भी विश्वासी मृत्यु के भय से डर रहे हैं, हालेलुया। आज भी विश्वासी परमेश्वर के भय से नहीं, उस मृत्यु के भय से डर रहे हैं, परमेश्वर के भय से नहीं, उस महामारी के भय से डर रहे हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आज हर एक जीवन के अंदर परमेश्वर का भय आए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके देंगे, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के अंदर प्रकट होगी, हालेलुया। और परमेश्वर आपके परिवार को, इस देश को, इस संसार को वो नष्ट होने से बचा लेगा, हालेलुया। क्योंकि मृत्यु और मृत्यु का भय ये पाप लेकर के आता है, हालेलुया। और पाप जब जीवन से खत्म होगा, हालेलुया, तब उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय शुरू होगा, हालेलुया। और जब परमेश्वर का भय शुरू होगा, हालेलुया, तब परमेश्वर की महिमा शुरू होगी, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय प्रभु, आज बहुत से जीवन के अंदर मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है, हालेलुया, लेकिन तेरा भय नहीं है प्रभु, हालेलुया। मेरे यीशु उन जीवन के अंदर तेरा भय आने पाए, मेरे यीशु उन जीवन के अंदर तेरे भय की शुरुआत होने पाए, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी इच्छा नहीं बदली है, हालेलुया। आज समय है आप अपनी इच्छा को बदल दें। आज प्रभु जब तक ठहरा रहेगा, जब तक आप परमेश्वर को भरोसा नहीं दिलाते, जब तक ठहरा रहेगा, हालेलुया, आप परमेश्वर को ये साबित नहीं करते, हालेलुया, प्रभु यीशु, अब मैं लौट करके तेरे पास से दोबारा पापमय जीवन में मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु ये सामर्थ उनके जीवन के अंदर जाएगा, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। और अभी समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास बीमारी है, दुष्ट आत्माओं के ऐसे बंधन है, हमें उन प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद करें, और जो बीमार हैं, जो भी बीमार हैं, आपकी जैसी भी बीमारी है, उस जगह पर, अगर आपके सीने में दर्द है, आप अपने सीने पे हाथ रखें, आपके सर पे दर्द है, आप अपने सर पर हाथ रखें। जहाँ पर भी आपको बीमारी है, परेशानी है, आप वहाँ पर अपना हाथ रखें। और हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन, हालेलुया, हर एक ऐसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, हालेलुया, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ इसी समय तेरी सामर्थ परमेश्वर इन जीवनों के अंदर जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु ओ तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर पिता, इस वीडियो के सामने बैठे हैं, तेरी सामर्थ इसी समय परमेश्वर उन जीवन के ऊपर आने पाए, तेरी सामर्थ इन जीवन के ऊपर आने पाए, हालेलुया। हर एक बीमारी सर से लेके पैर तक के अंदर, हर एक हड्डी में, हर एक नस में, हर एक खाल में, ओ सर से लेके पैर तक, हर एक इंटरनल पार्ट्स के अंदर, हर एक बीमारियों के बंधन, हालेलुया, मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया। हर तरह का दर्द, हालेलुया, हर तरह की लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़े यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ प्रभु, हर प्रकार का भय, बीमारी का भय छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो शरीरों पर नियंत्रण करते हैं, परिवारों पर नियंत्रण करते हैं, ओ रात में ऐसे सपने जो आते हैं, मैं यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन को शरीरों पर से प्रभु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं,
छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, अगर कोई भी जन हालेलुया कोई भी कोरोना पॉजिटिव प्रभु अगर इस वीडियो को देख रहा है पिता, तेरी सामर्थ यीशु के नाम से ओ इस वीडियो के द्वारा उस जीवन के अंदर जाए। हर एक लाइलाज बीमारी यीशु के लहू से धुल जाए। हालेलुया। हर एक बीमारी का परमेश्वर पिता ओ वायरस पिता यीशु तेरे लहू से हम धो देते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु के नाम से उस जीवन को ओ प्रभु उस पूरे शरीर को तेरी सामर्थ में तेरी अग्नि में हम ढांप लेते हैं पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। ओ प्रभु अगर कोई बहन भाई कोई परिवार इस वीडियो को देखता है पिता, प्रभु यीशु उसके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं पिता आप परमेश्वर पिता ओ प्रभु उनको भोजन मुहैया कराएं। ओ प्रभु यीशु जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु उसके सर के ऊपर छत दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता ओ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। उन ऐसे बेघर के लिए जो सड़क सड़क जा रहे हैं, बेघर हैं, उन मजदूरों के लिए प्रभु हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर ये वचन परमेश्वर उनके पास भी पहुंचने पाए पिता। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह परमेश्वर तेरी शांति, तेरा धीरज, तेरी दया, तेरी सुरक्षा, तेरा प्रेम उनके जीवन में जाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो यीशु का नाम हमारे पास है मैं यीशु के नाम से तुम्हें देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको सभी को आशीष दे।